आखिरी बस यात्रा यह आयशा की कहानी है, जो शहर में देर रात की शिफ्ट में काम करती थी। एक रात वह अपनी नियमित बस से घर जाने से चूक गई और उसे लगभग सुनसान टर्मिनल पर आखिरी बस का इंतजार करना पड़ा। जब बस आखिरकार आई तो घड़ी ने रात के 11:45 पर। यह एक पुरानी खस्ताहाल गाड़ी थी, जिसमें मंद रोशनी थी और अंदर एक अजीब सी ठंड थी। आयशा ने देखा कि बस में केवल मुट्ठी भर यात्री थे। सभी चुप थे, उनके चेहरे पीले और भावहीन थे। उसने यह सोचकर इसे अनदेखा कर दिया कि वे एक लंबे दिन के बाद थक गए हैं और खिड़की के पास एक सीट चुनी। जैसे ही बस ने अपनी यात्रा शुरू की, उसने अपने ईयरफोन लगाए और आराम करने की कोशिश की, लेकिन कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जब भी वह दूसरे यात्रियों पर नजर डालती तो उसे लगता कि वे उसे देख रहे हैं, भले ही उनके सिर कभी नहीं हिले। बस चालक, खोखली आंखों वाला एक बूढ़ा आदमी, अपनी सांसों में कुछ बुदबुदाता रहा, लेकिन वह शब्दों को समझ नहीं पाई। थोड़ी देर बाद बस एक अंधेरे सुनसान इलाके में रुकी। काले कोट वाला एक आदमी बस में चढ़ा, लेकिन आयशा ने कुछ अजीब देखा। वह चल नहीं रहा था, वह अपनी सीट पर सरक रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह उतरना चाहती थी, लेकिन वे कहीं बीच में थे। बस ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और हर गुजरते मिनट के साथ हवा ठंडी होती गई। अचानक लाइटें टिमटिमाने लगीं। आयशा को धुंधली रोशनी में चलती हुई हल्की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। ऐसी परछाइयां जो बस में किसी की नहीं थीं। काले कोट वाला आदमी उसकी ओर मुड़ा। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें खोखली थीं और उसके होंठ एक भयावह मुस्कान में मुड़े हुए थे। उसने अपना हाथ उठाया, उसकी ओर इशारा किया और धीमी गूंजती आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। वह घबरा गई। वह खड़ी हो गई और ड्राइवर को बस रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह पलटा और एक ऐसा चेहरा दिखाया जो अब इंसान नहीं था। यह कंकाल था, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। यात्री भी बदलने लगे। उनके पीले चेहरे खोखली खोपड़ी में बदल गए और उनकी खाली आंखें उसे घूर रही थीं। आयशा चिल्लाई। बस में ठहाके गूंजने लगे, ठंडी, खतरनाक हंसी। अगली बात जो उसने देखी वह यह कि वह सड़क के बीच में जाग गई। बस गायब थी। उसका बैग और फोन उसके बगल में पड़े थे, बिना छुए। वह घर भागी और जो कुछ हुआ था उसे समझने की कोशिश की। अगले दिन उसने अपने सहकर्मियों को घटना के बारे में बताया। एक बूढ़े चौकीदार ने उसे सुन लिया और कहा, तुम भाग्यशाली हो कि तुम जीवित हो। वह बस मौजूद नहीं है। यह भूतिया बस है जो केवल उन लोगों को दिखाई देती है जो मरने वाले होते हैं। उन्होंने तुम्हें किसी कारण से छोड़ दिया होगा। आज भी आयशा रात में सार्वजनिक परिवहन से बचती है और जब भी वह अंधेरे के बाद बाहर निकलती है तो आखिरी बस की सवारी की याद उसे सताती है।